नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल फार्मर फैमिली में आप लोग को स्वागत करता हूं। आज पीपली का खेती हम कैसे करें। पीपली का खेती करने के लिए कोई स्पेशल इरिगेशन सिस्टम या कोई स्पेशल खेती का सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। जो खेती आपके पास पहले से है वही खेती में आप पीपली का खेती कर सकते हैं। मगर आपके पास नारियल का खेती है या आपके पास पाम ऑयल का खेती है तो उसमें आप पीपली का खेती आसानी से कर सकते हैं। पीपली के लिए स्पेशल कोई इरिगेशन या पानी की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप उसका पेड़ों की चारों तरफ उसका टहनियाँ ला के लगा सकते हैं। रोपण करने का विधि जो है, आप वैसे ही टहनियाँ कच्चा टहनियाँ ला के उसको चारों तरफ लगा दीजिए। चारों तरफ मतलब 3 या 4 टहनी लगाइए और उसमें बारिश का सीज़न में लगाइए। बारिश का सीज़न में लगाने का कारण यही है, कोई भी पेड़ ज़्यादा बारिश में पानी की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बारिश का पानी में ही वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए पीपली का खेती के लिए कोई कीटनाशक ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रोग इतना नहीं लगता इसमें या कीटों की मात्रा ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए कीटनाशक का भी कम इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, ये बहुत अच्छा उपयोगी होने के कारण इसका मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा है, क्योंकि आप इसका खेती करें तो इसको बेचे कहाँ। बेचने के लिए आप किसी भी च्यवनप्राश कंपनी के साथ टाई अप करके इसको बेच सकते हैं, क्योंकि आजकल की ज़्यादा मात्रा में अभी गर्मी का सीज़न में भी च्यवनप्राश बनने लग गया। पहले ठंडी का सीज़न में ही लगता था, लेकिन आजकल जो कोरोना वायरस की वजह से अभी गर्मी में सीज़न में भी आपका च्यवनप्राश बनने लग गया, इसलिए इसका डिमांड भी ज़्यादा है। च्यवनप्राश ऐसा एक चीज़ है जो पीपली का बिना अधूरा है, इसीलिए पीपली का खेती करके हम लाभवान भी हो सकते हैं। पीपली का खेती करने के लिए मगर आपके पास नारियल का पेड़ या आपके पास जो ये पाम ऑयल का पेड़ नहीं हो तो भी आप उसका ये सिस्टम बना के भी लगा सकते हैं। ईंट में थोड़ा मगर आपका 7 फुट या 6 फुट का खंभा बना के, पोल वाला खंभा बना के भी इसका खेती किया जा सकता है। इसका खेती बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं और इसके लिए कोई ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद की इस्तेमाल भी ज़रूरत नहीं है। ये पीपली हम तोड़े कब, पीपली कब तोड़ने का लायक होता है। पीपली तोड़ने के लिए पहले पीपली जो आता है ग्रीन कलर का आता है, छोटा छोटा होता और ग्रीन कलर को होने के कारण वो पका हुआ नहीं है, लेकिन जब रेड कलर में परिवर्तित हो जाता तभी ये पक जाएगा। पकने के बाद ये बेचने के लायक भी नहीं है। बेचने के लिए आपको उसको ड्राई करना पड़ेगा। जब ड्राई करते हैं तभी ये काला हो जाएगा, ये मल्टी कलर लेयर में आता है, इसीलिए आपको जब काला होने के बाद पैक करके बेच सकते हैं। इसका इतना बेझिझक आप कर सकते हैं। इसका खेती करने के लिए आपको ज़मीन में मगर कोई भी खेती करते हैं तो ज़मीन को समझना पड़ता है। ज़मीन का जो मिट्टी है उसको उर्वर बनाएं तो बेहतर होगा। मगर आपके पास जो पाम ऑयल का खेती है तो चारों तरफ उसको लगा के इसका किया जा सकता है। आप रोपण करने के लिए इसका टहनी को ला के आप नर्सरी भी कर सकते हैं। नर्सरी करने के लिए आपको सबको मालूम है नर्सरी कैसे करते हैं। नर्सरी करने के लिए आप उस मिट्टी और खाद को मिला के किसी भी पॉलीथीन में भर के इसको लगा सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी देने के बाद ये अपने आप जड़ लग जाएगा। जड़ लगने के बाद इसको डायरेक्ट ला के आप नारियल का पेड़ हो या खजूर का पेड़ हो या ये पाम ऑयल का पेड़ हो तो आप लगा सकते हैं। इसमें लगाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा कुछ दिन के लिए पानी दे दीजिए, मगर बारिश का सीज़न हो पानी देने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये एक लाभदायक फसल इसीलिए है क्योंकि ये 15 साल तक आपको कोई बीज का ज़रूरत नहीं। ये 15 साल तक ये चलता रहेगा और 15 साल तक बीज का बचत है और इसमें ज़्यादातर रोग नहीं लगता। इसके वजह से आपको कीटनाशक का भी बचत हो जाएगा। तीसरा, आप इसका जो मिट्टी में खाद की ज़रूरत मात्रा कम है, इसीलिए खाद का बिना ज़रूरत के कारण ये आपको लाभ ही लाभ है। आप ऐसा खेती करें जो सालों से बीज का नहीं ज़रूरत है। हम आज तक जो वीडियो डाला हुआ है उसमें बीज का रोपण बहुत कम है। परवल का ये 3 साल तक जाता है और हम लोग बताया कि पहला खेत सिर्फ करेला है जो सालों में बीज की हर साल ज़रूरत पड़ती है और जितने बार लगाएंगे उतना बीज की ज़रूरत पड़ती है और बाकी कोई ऐसा जो है जो बीज का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
इसीलिए पीपली एक ऐसा खेती करने को लायक है जो मार्केट का वैल्यू देख के हम पीपली का खेती आराम से कर सकते हैं। पीपली बहुत गुण धर्म वाला होता है, इसीलिए आप इसका मगर खेती नहीं करना चाहते तो आप घर के पीछे भी लगा सकते हैं। हर कोई आदमी के पास घर के पीछे नारियल का पेड़ रहता ही रहता है, या सूखा हो तो खजूर का पेड़ रहता है। उस चारों तरफ ही आप लगा के उसका इस्तेमाल घर के लिए कर सकते हैं या पड़ोस अड़ोस को भी दे सकते हैं। इसीलिए आराम से आप बेझिझक इसका खेती करें और लाभवान भी हो जाए। इसीलिए हम मगर ये वीडियो आपको अच्छा भी लगे तो लाइक कर देना, मगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। थैंक यू, नमस्कार।